अगर आप भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है स्कॉलरशिप। और मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप कौन ले सकता है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या स्कॉलरशिप के ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म कहाँ भरना है, और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म भरने के बाद स्कॉलरशिप का पैसा क्यों अटक जाता है। लेकिन सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई आपसे यूट्यूब पर या कोई व्हाट्सएप वीडियो में कोई आपसे कह रहा है कि हर स्टूडेंट्स को 50,000 से 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है, तो आप उस पर ट्रस्ट मत करना। आप बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक किए उस इंसान पर या उस वीडियो पर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसा और एलिजिबिलिटी स्कीम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो आज की वीडियो में हम पूरा सिस्टम एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो मेरा नाम है हरिओम और स्वागत है आपका हरिओम नर्सिंग पॉइंट में। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, लाइक भी कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आप किस स्टेट से हो, कौन सी कैटेगरी है आपकी, ओके, और कौन सा कॉलेज है आपका। उस हिसाब से मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा कितनी स्कॉलरशिप आएगी कितनी नहीं आएगी। तो इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, स्कॉलरशिप आखिर में होती क्या है, एक्चुअल में स्कॉलरशिप क्या है। स्कॉलरशिप का मतलब है वो जैसे कि एलिजिबल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना, जैसे उनकी जरूरतों का पूरा होना। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में होते हैं तो उनके लिए जैसे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, इन कैटेगरी स्टूडेंट्स को ज्यादातर स्कॉलरशिप दी जाती है। और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए एक ही स्कॉलरशिप नहीं होती है, उनके लिए अलग अलग स्कॉलरशिप होती है। जैसे सेंट्रल से अलग होगी, उसके स्टेट से अलग होगी और दूसरी कई एलिजिबल स्कीम्स होती हैं। इसीलिए सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो पूछते हैं कि बीएससी नर्सिंग में स्कॉलरशिप कितनी होती है, जबकि सही सवाल है कि मैं किस बीएससी नर्सिंग स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल हूं। पहले स्कीम को आइडेंटिफाई करना है आपको, फिर उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि उसका अमाउंट कितना होता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, कितने रुपए मिलते हैं स्कॉलरशिप में। इसका एक फिक्स्ड आंसर देना सही नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट डिपेंड करता है आपके कैटेगरी पर, फैमिली इनकम पर, कोर्स पर, इंस्टीट्यूशन पर और स्कॉलरशिप स्कीम पर और एप्लीकेबल गवर्नमेंट रूल्स पर। जैसे एग्जांपल हम बात करें कि अलग अलग पोस्ट मैट्रिक स्कीम की अपनी एलिजिबिलिटी एंड अपनी स्कीम्स होती हैं अलग से। जैसे राजस्थान के एससी स्कॉलरशिप जो ऑफिशियल स्कॉलरशिप मिलती है राजस्थान के स्टूडेंट को, एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, इनके लिए अलग अलग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम होती है, इनकी गाइडलाइंस अलग अलग होती हैं। इसलिए इस वीडियो में हम कोई फिक्स्ड अमाउंट आपको नहीं बताएंगे। हमारा रूल सिंपल है, ऑफिशियल स्कीम, ऑफिशियल गाइडलाइंस एंड ऑफिशियल अमाउंट और उसकी ऑफिशियल एलिजिबिलिटी बताना। अब एक बहुत बड़ा सवाल, गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है या प्राइवेट में भी स्कॉलरशिप मिलती है, ये बहुत सवाल रहता है बहुत बच्चों का। और इसका एक सिंपल सा आंसर है, जो स्कीम स्पेसिफिक होती है। कुछ स्कीम्स में इंस्टीट्यूशन और कोर्स की कंडीशंस होती है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज होंगे तो स्कॉलरशिप कंफर्म, ऐसा नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। आपको चेक करना है कि आपका कॉलेज उस स्कीम की लिस्ट में है या नहीं है, आपका कोर्स उस स्कीम की लिस्ट में है या नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं उनको एक चीज जरूर चेक करनी चाहिए कि उनका इंस्टीट्यूशन या जो कॉलेज है उनका वो
स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है, ये चेक करना है। अब बात करेंगे हम कौन एलिजिबल हो सकता है स्कीम के लिए और स्कॉलरशिप के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। स्कॉलरशिप स्कीम के अनुसार जनरली एलिजिबिलिटी बदलती रहती है, लेकिन आपको इन चीजों को जरूर देखना है। सबसे पहले आपको कैटेगरी देखनी है, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, डीएनटी, ईडब्ल्यूएस या दूसरी कैटेगरीज। और दूसरी आपको देखनी है फैमिली इनकम। कई स्कीम होती है जिनमें फैमिली इनकम मैक्सिमम लिमिट होती है उनकी। जैसे सेंट्रल पोस्ट मैट्रिक स्कीम में ओबीसी की पेरेंट इनकम 2.5 लाख तक दे रखी है, लेकिन हर स्कीम में ये एलिजिबिलिटी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपनी स्कीम की आप एलिजिबिलिटी जरूर देख लेना एक बार। नंबर तीसरी बात आती है आपका कोर्स। आपका कोर्स उस स्कीम में है या नहीं। जैसे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स उस स्कीम में एलिजिबल है या नहीं है। चौथा आपको चेक करना है, फोर्थ पॉइंट, आपका जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, वो उस स्कीम में एलिजिबल है या नहीं है। आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो भी है आपका उस स्कीम की लिस्ट में होगा, रजिस्टर्ड होगा। और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डॉक्यूमेंट्स। आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी सिर्फ कैटेगरी होना ही सही नहीं है। कैटेगरी प्लस इनकम प्लस कोर्स प्लस कॉलेज प्लस डॉक्यूमेंट्स सब मैच होना चाहिए स्कॉलरशिप के। अब बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो आप ये मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा आपको, तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमको स्कॉलरशिप में जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहला आपका हो जाएगा आधार कार्ड। नंबर 2 पर हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। नंबर 3 पर हो जाएगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। नंबर 4 पर हो जाएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो उसमें। नंबर 4 पर हो जाएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। नंबर 5 पर हो जाएगा आपका डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जहां पर आप रहते हो, जहाँ के आप मूल निवासी हो वो। नंबर 6 हो जाएगा आपका जो प्रीवियस आपने 12th की है उसकी मार्कशीट, या जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में हो तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, ऐसे आपको लगानी है। 7th पर हो जाएगा आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसकी फी रिसिप्ट होती है, वो आपके लिए बहुत जरूरी होती है। और बोनाफाइड कॉलेज सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 8वां पॉइंट, कॉलेज सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए आपको। और 9th पर आपका फोटो हो जाएगा, आपका फोटो जरूर होना चाहिए, रिसेंटली फोटोग्राफ जरूर होना चाहिए आपका। और स्कीम के अनुसार और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे स्कीम में स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए। ये जनरली डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको जरूरत पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप बैंक अकाउंट डिटेल्स ध्यान से भरना। अगर आपका नेम मिसमैच होगा या गलत अकाउंट डिटेल्स आपने फिल की होंगी तो आपके स्कॉलरशिप के पेमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। अब वो हिस्सा जो आपको जरूर जानना चाहिए वो कि स्कॉलरशिप में ऑब्जेक्शन क्यों आता है और स्कॉलरशिप क्यों रुक जाती है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं मैं तो एलिजिबल भी नहीं हूँ, मैंने तो फॉर्म में अप्लाई किया फिर भी मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, मैं आपको वो रीजंस बताता हूँ कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। गलती नंबर 1 होगी आपकी, आप फॉर्म में गलत डिटेल्स भर दोगे वो। और गलती नंबर 2 होगी आपकी सर्टिफिकेट प्रॉब्लम, इनकम या कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट होगी तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपकी दूसरी गलती हो सकती है। और गलती नंबर 3 आपकी होगी आपने जो नेम अप्लाई किया उसका मिसमैच होना, जैसे अकाउंट होगा, आधार कार्ड होगा और मार्कशीट, इनमें आपका नेम मिसमैच हो जाए तो भी आपके स्कॉलरशिप रुक सकती है। और गलती नंबर 4 होगी कॉलेज वेरिफिकेशन पेंडिंग। जब आपने फॉर्म तो भर दिया पर कॉलेज वेरिफिकेशन पेंडिंग रह गया तो आपको ये भी आपका स्कॉलरशिप रुक सकती है। और सबसे बड़ी गलती आपकी, 5वीं गलती और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं करते रहते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन आता है तो आप उसको चेक नहीं करते हो तो आपके लिए दिक्कत होती रहती है, तो आपकी स्कॉलरशिप इस वजह से रुक जाती है। फॉर्म सबमिट करने के बाद ही आपका काम खत्म नहीं होता है, आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए अपने पोर्टल को, जिससे आपका कोई ऑब्जेक्शन आए या कुछ भी आए तो आप उसको सॉल्व आउट कर सकें और आपकी स्कॉलरशिप आ सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप फॉर्म कैसे भरोगे। सबसे पहले आपको स्कीम चेक करनी है,
उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर एलिजिबल हो आप, तो आपको उसको साइट पर, ऑफिशियल साइट पर जाना है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। आप ई मित्र पर भी करवा सकते हो ये काम। कॉलेज और कोर्स की डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपको कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे उस पर। और फिर जो जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कह रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना और फाइनल सबमिट कर देना उसको। और उसके बाद आप चेक करते रहो उस पोर्टल को बार बार, क्योंकि बार बार नहीं, मतलब टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि ऑब्जेक्शन तो नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है इस, क्योंकि बहुत ऑब्जेक्शन आते रहते हैं स्कॉलरशिप के। मेरे बहुत से फ्रेंड हैं, उनके ऑब्जेक्शन बहुत बार आए, तो ये आपको चेक करते रहना है टाइम टू टाइम। अब मैं आपके कुछ जो मिथ्स होते हैं उनको क्लियर करूंगा। मिथ नंबर 1 होगा आपका कि प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कॉलरशिप मिलती है अगर वो उस स्कीम में एलिजिबल हो तो। मिथ नंबर 2, जनरल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप अगर, ये यूनिवर्सिटी नहीं कहा जा सकता, जैसे आपको कह नहीं सकते कि नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है अगर उसमें एलिजिबल हो तो स्टूडेंट। स्कीम में अलग अलग स्कीम चलती रहती है, एक ही स्कीम नहीं होती, स्कॉलरशिप की बहुत सारी स्कीम होती है। सेंट्रल स्कीम, और राजस्थान से हो आप, किसी भी स्टेट से हो, तो उसकी अलग अलग स्कीम आपकी चलती रहती है। मिथ नंबर 3, फॉर्म भर दिया और स्कॉलरशिप नहीं, आपको उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा और आपको उसको चेक करते रहना पड़ेगा। और मिथ नंबर 4, स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर मिलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको टाइम टू टाइम स्कीम को वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और कई स्टूडेंट सोचते हैं कि मैंने एक बार अप्लाई कर दिया तो हर साल मेरी स्कॉलरशिप आती रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रिन्यू करना पड़ेगा उस फॉर्म को, और बार बार आपको, जैसे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे फाइनल चीज निकल के आती है, अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं और आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे, जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ। ऑफिशियल स्कीम को आइडेंटिफाई करो, और ऑफिशियल एलिजिबिलिटी को देखो अपनी, और ऑफिशियल पोर्टल से अप्लाई करो। एप्लीकेशन नंबर को अपने को सेव कर लो, और ऑफिशियल साइट को बार बार चेक करते रहो, पोर्टल को। और अगर ऑब्जेक्शन आता है तो उसको इग्नोर मत करो। यही कुछ तरीके हैं जो आपको स्कॉलरशिप लेने के सेफेस्ट तरीके हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को इस वीडियो को। और ऐसी वीडियो मैं आपको लाता रहूंगा टाइम टू टाइम, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।